चिल्ड्रेन, ये आपकी सेकेंड क्लास की सोशल क्लासेस का तीसरा चैप्टर और तीसरा दिन भी है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज आपके चैप्टर में वाटर। वाटर का मतलब जल या पानी भी होता है। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सेविंग वाटर, कीपिंग वाटर क्लीन। फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टिक द एक्टिविटीज़ इन विच वाटर इज़ बीइंग सेव्ड। इसमें वाटर सेव नहीं किया जा रहा है इसलिए इसको क्रॉस किया है। इसमें सेव हो रहा है इसलिए इसको टिक किया है। इसमें भी सेव नहीं है इसलिए इसको क्रॉस, और इसमें सेव है इसलिए इसको टिक। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड। All living things need water to survive. We need water for cooking, bathing and washing. Even the plants and animals need water for their growth and survival. पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। ये हमारी हमारी जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें से हर चीज़ में लगभग काम आता है। एक कहावत है ना, कहावत कही जाती है हिंदी में, जल ही जीवन है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर, हमें पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए मतलब खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए या फिर कपड़े या बर्तन धुलने के लिए ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी उनकी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए और उन्हें जीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब सोर्सेस ऑफ वाटर। The main source of water is on the earth is rain. Rainwater gets collected in ponds, lakes and rivers. Water is also available in seas and oceans. पानी का जो सबसे मेन सोर्स है वो है रेन, और जो बारिश का पानी है वो पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में कलेक्ट किया जाता है, और बड़े बड़े समुद्रों और ओशियंस में भी कलेक्ट किया जाता है। रेन वाटर ऑल्सो सीप्स into the ground and becomes underground water. जो बारिश का पानी होता है वो ग्राउंड्स में भी सोख लिया जाता है, जो फिर अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। इसकी वजह से पीपल इन विलेज डिपेंड्स ऑन हैंड पम्प्स, ट्यूब्स, वेल्स and wells for water. In cities there are huge tanks which store purified water. These water are supplied to our home and through pipelines. जो गांव के लोग होते हैं वो हैंड पम्प, ट्यूबवेल या कुओं के जरिए डिपेंडेंट होते हैं पानी के लिए, और जो शहर में लोग होते हैं वो बड़े बड़े टैंक्स में जो जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, इस जैसे ऐसे टैंक्स बने होते हैं, और वहाँ से पानी साफ करके इन पाइपलाइंस के थ्रू लोगों के घर में भेजा जाता है। 3/4 of Earth's surface is covered with water, but most of it is salty. Only a small amount of fresh water suitable for drinking purpose. हमारी जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो कवर्ड है वाटर से, लेकिन इसमें का सब ज़्यादातर पार्ट सॉल्टी है। कुछ थोड़ा ही वाटर है जो फ्रेश है और पीने के लिए सुटेबल है। अब ड्रिंकिंग वाटर। वाटर विच वी ड्रिंक इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। जो हम पानी पीते हैं वो उसमें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। मतलब ना उसमें कोई रंग होता है, ना ही इसमें कोई खुशबू या कोई बदबू होती है, और ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स। टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स वी कैन बॉयल इट और फिल्टर इट। पानी जो हमारे पीने के लिए होता है, हम लोग जो पानी पीते हैं वो उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, और ऐसा तब होगा जब हम पानी को बॉयल करेंगे या फिर फिल्टर करेंगे। अब वाटर इज़ प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। सॉलिड आइस मतलब जो आप लोग फ्रिज में जमाते हो बर्फ़, जो इतनी समय बहुत अच्छी लगती होगी ना आप सबको। और लिक्विड मतलब वाटर, पानी, और गैस मतलब वाटर वेपर। जब पानी उबालते हैं तो जो गैस, पानी उबालते समय कभी देखा होगा ज़्यादा उबलने से पानी कम हो जाता है, तो वही वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। फिर सेविंग वाटर। अब वाटर है तो उसको सेव भी तो करना पड़ेगा, वरना बचेगा कैसे। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। वाटर बहुत ही प्रीशियस है, हम इसको कई वेज में सेव कर सकते हैं। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश करते समय टैप को क्लोज कर देना चाहिए। वी यूज़ अ बकेट इंस्टीड ऑफ अ शावर टू टेक अ बाथ। एक शावर के बजाय हमें बकेट में पानी भर के नहाना चाहिए। वी use a mug instead of hose pipe to water plants.
डायरेक्टली पाइप के बजाय हमें मग से पानी प्लांट्स में डालना चाहिए। रिपेयर द लीकी टैप्स, मतलब जो पानी जिससे निकलता रहता है उन सब टैप्स को रिपेयर करवाना चाहिए। अब कीपिंग वाटर क्लीन, पानी सेव करना है तो साफ भी तो करना पड़ेगा। इम्प्योर वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो गंदा पानी होता है वो पीने के लिए सही नहीं होता है। लेट्स लर्न हाउ टू सेव वाटर फ्रॉम बिकमिंग डर्टी। आइए पढ़ते हैं पानी को गंदा होने से कैसे बचाया जाता है। आप सबको पता है जो गंदा पानी होता है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना ही हार्मफुल होता है। इसको पीने से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। वी शुड नॉट फ्लश ड्रेन इनटू रिवर्स। हमें रिवर्स गंदगियाँ जो होती हैं वो रिवर्स में नहीं, जैसे बड़े बड़े कारखानों से जो धुआं या जो गंदगियाँ निकलती हैं वो हमें रिवर्स में नहीं डालनी चाहिए। नेवर थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। कभी भी कचरा रिवर्स और पॉन्ड्स में नहीं डालना चाहिए। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज मस्ट बी डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज़। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री से जो कचरा होता है वो वाटर बॉडीज़ में नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसी जगहों पे डालो जहाँ से पानी कोई यूज़ ना करता हो। डर्टी क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड नियर वाटर बॉडीज़। गंदे कपड़े पानी के पास साफ़ करने चाहिए, ना कि जाके सीधे पानी में, क्योंकि उस पानी को कहीं कोई पी रहा होता है, कोई पीने वाला भी होता होगा तो उससे ख़राब हो जाता है पानी। द वाटर साइकिल इज़ द जर्नी वाटर टेक्स अस। इट्स सर्कुलेट्स फ्रॉम द लैंड टू द स्काई एंड बैक अगेन। वाटर साइकिल एक जर्नी होती है जो लैंड से पानी आसमान तक जाता है और फिर वापस आता है। कभी देखा है आप लोगों ने? ये देखिए, ये वाटर साइकिल का छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। नदी से पानी ऊपर गया, सूर्य की रोशनी से वो ऊपर चला गया, फिर बादल के रूप में बन गया और फिर बरस के फिर नीचे नदी में आ गया। तो ये एक साइकिल बन जाती है जिससे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर है वाटर। इसकी नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।